औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबशन एनालिसिस। अब कंबशन एनालिसिस ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एलिमेंट की अमाउंट फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबशन। मैंने क्या बात की जी? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके हम एलिमेंट की अमाउंट फाइंड करते हैं जी। अब जब भी कंबशन होती है तो हमारे पास जो सोल प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है जी। और ये भी आपको बात पता होना चाहिए कि ये जो टेक्निक है ये उन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। तो ये उन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जी। अब हमारे पास है सैंपल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब देखें जी, हमारे पास डायग्राम है। तो फर्नेस के अंदर हमने सैंपल रखा हुआ है जिसमें हम सैंपल की बर्निंग करेंगे जी। तो जब बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे। आगे देखें हमने क्या लगाया हुआ है, H2O एब्जॉर्बर, और इसमें हमने रखा हुआ क्या है जी, मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये वाटर को ऑब्जर्व करता है जी। अब उसके बाद आगे क्या जाएगी, वाटर तो ऑब्जर्व हो गया जी, आगे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। अब इसके लिए CO2 ऑब्जर्वर हमने इस चैम्बर में नेक्स्ट में लगाया हुआ है जिसमें हमने 50% KOH लिया हुआ है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये CO2 को ऑब्जर्व करता है और इसके बाद जो अदर सब्सटेंस जो कि ऑब्जर्व नहीं हुए वो नेक्स्ट चले जाएंगे जी। अब देखें हमारे पास जो पहला चैम्बर था फर्नेस के बाद वो था H2O ऑब्जर्वर चैम्बर। अब H2O जो ऑब्जर्व हुआ है ये फिजिकल चेंज है, जबकि CO2 की ऑब्जर्वेशन जो है ये केमिकल चेंज है। KOH और CO2 मिलके ये क्या बना देंगे जी, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या CO2 ऑब्जर्वर चैम्बर हम पहले लगा दें और H2O चैम्बर हम बाद में लगाएं जी? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं जी। देखें, अगर CO2 चैम्बर हम पहले लगाते हैं तो इसमें जो वाटर प्रोड्यूस होगा और जो कंबशन एनालिसिस वाला वाटर है तो इससे हम एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि दोनों वाटर मिक्स हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम वाटर अब्जॉर्प्शन चैम्बर लगाते हैं, देन CO2 अब्जॉर्प्शन चैम्बर लगाते हैं जी। उसके बाद अब ये जो ऑब्जर्वर हमने यूज किए हैं, ज़ाहिर है ऑब्जर्प्शन के बाद इनके मैसेज में क्या आ जाएगा जी, इंक्रीज आ जाएगा। तो वहां से हम मास ऑफ वाटर और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस मेथड फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखें भाई MgClO4 का कोई ना कोई मास होगा और KOH का मास होगा, तो आफ्टर अब्जॉर्प्शन उनके मास में चेंज आ जाएगी। तो हम डिफरेंस मेथड से हम इनके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास फाइंड कर लेंगे जी। अब देखें जी, इस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास है, बट हमें तो क्या चाहिए, एलिमेंट की अमाउंट
हमने फाइंड करनी है जी। तो एलिमेंट की अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का डिफरेंट फार्मूला है। एक फार्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन ये उससे डिफरेंट है जी। तो मैथ, इसका फार्मूला क्या है जी? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू mass of combustion product over mass of organic compound। जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न कर किया है, जरा उसका आपने कोई ना कोई पहले से मैस लिया होगा, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मैस ऑफ कंबशन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल, इसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करते हैं, तो क्या होगा जी? मैस ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ CO2। CO2 का मोलर मैस क्या है जी? 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी जी। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस कंबशन प्रोडक्ट में है? वाटर में। तो मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2.01 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर, तो कितना है जी? 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो हम बर्निंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो इसलिए हम ऑक्सीजन की डायरेक्ट अमाउंट फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस मेथड हम फाइंड करते हैं जी। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 100 में से 100 में से हम क्या करेंगे? इन दोनों एलिमेंट की परसेंटेज को ऐड करके उसमें 100 में से निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी जी। तो आपकी असाइनमेंट है जी कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपने सॉल्व करनी है सिर्फ इसमें, और जो पहले आपने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया है, डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि वहां पे आपको परसेंटेज दी गई थी, अब यहां पे आपने परसेंटेज फाइंड करनी होगी। कैसे? इस फार्मूला के थ्रू जी। अब हम कंबशन एनालिसिस के क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे? अगर न्यूमेरिकल के अंदर वर्ड कंबशन यूज होगा तो हम परसेंटेज का फार्मूला वो सिंपल वाला यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।